जय हिंद प्यारे साथियों। आज भी करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास पढ़ेंगे। आपको इंतज़ार होगा। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शनिवार के दिन क्लास में अवकाश रहेगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की यही इच्छा थी और मुझे भी कभी कभी अपने विद्यार्थियों की बात माननी पड़ती है। इसलिए कल सभी बैचेस बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जाएगी। किस टॉपिक पर आप कल एक अतिरिक्त वीडियो चाहते हैं आप बताइएगा, हम बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग इस क्लास को पढ़ने लगे हैं। अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। जब भी आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, आपको इस क्लास से पढ़े हुए क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है, आदि महोत्सव फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आदि महोत्सव जो है, ये सबसे पहली बात तो कहाँ शुरू किया गया? तो देखिए, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। और जो इसका उद्घाटन किया है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगर मैं इसकी थीम की बात करूं तो दोस्तों, इसकी थीम है आदिवासी शिल्प संस्कृति, कामा भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव। जो ये आदि महोत्सव की शुरुआत है, वो शुरुआत कब की गई थी? 2017 में की गई थी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षा में। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे, ऐसा मेरा विचार है और आप लोग याद रखते भी हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा इससे बड़ा लिखा जाएगा। बेफिक्र रहिए, कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। आपको मैं बोल के भी बता रहा हूँ, आदि महोत्सव फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, जिसका उद्घाटन जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने किया है। इसकी थीम है आदिवासी शिल्प संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव। इसकी शुरुआत जो है 2017 में की गई थी। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। स्टाइलेड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो उस राज्य का नाम है केरल। जहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। कहाँ शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई। केरल सबसे साक्षरता वाला राज्य है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार को कहते हैं। याद रखें।
ये जो योजना है, ये जो लोग मतलब स्टार्टअप वकील जो हैं उनके लिए ये योजना वकीलों के लिए है, एडवोकेट के लिए है, जो अपने करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये योजना है। क्लियर हो गया? T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी? नाम को जरा देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये महिला क्रिकेटर है। आज तक किसी भी पुरुष क्रिकेटर के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। यजुवेंद्र चहल जी ने 91 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। 91 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल जी हैं। आइए इनका नाम आपको बताते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में विकेट लेने वाली है दीप्ति शर्मा। पुरुष टीम में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं यजुवेंद्र चहल। 91 विकेट। याद रखिएगा, बहुत काम का ये क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत प्रसाद योजना शुरू की गई। प्रसाद योजना जो है, वो जो मंदिर इसमें चुना जाता है उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है, उसका रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे आर्द्र भूमि को बचाने के लिए रामसर स्थल साइट घोषित किए गए, जैव विरासत स्थल घोषित किए गए, इसी तरीके से मंदिरों का भी बचाव करना बहुत ही आवश्यक है। काशी कॉरिडोर योजना आपने देखी, महाकाल कॉरिडोर योजना चल रही है, बहुत सारी कॉरिडोर योजना इधर अपने इधर शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की साइड में, जो केरल तरफ है, कर्नाटक तरफ है, वहाँ प्रसाद योजना के तहत उन मंदिरों का सर्वांगीण विकास किया जाना है जो इसके तहत चुने जाते हैं। प्रश्न का आंसर और प्रश्न दोनों आपके सामने हैं। मैं इसे मिटाऊंगा। इसके बाद आपको 4 नंबर में अच्छे प्रश्न और संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है पेपर में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करते हैं वे इसको भी नोट करेंगे, और जो नहीं नोट कर रहे हैं या जो नहीं देख रहे हैं उनकी आप चिंता मत करिए, ठीक है? आप नहीं जान रहे हैं, अभी आप समझ नहीं रहे हैं। जब भी रिजल्ट आता है तो उसमें न होने वालों की संख्या हमेशा अधिक रहती है और होने वालों की संख्या हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक उसी प्रकार पढ़ने वालों की संख्या हम उंगलियों पर गिन लेंगे और न पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए घबराइए नहीं, पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं, कंपटीशन कुछ भी नहीं है। इतनी तो वैकेंसी निकल आती है जितने लोग पढ़ते हैं। आइए मैं आपको बता दूं, पहला मंदिर माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर मैसूर, श्री माधव वन कुंजारू गिरी पाप
कुंजारुगिरी में माधव पापनाश मंदिर, पापनाश मंदिर बीदर जिला में। श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर, श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर सौदत्ती। ये 4 मंदिरों को चिन्हित किया गया है प्रसाद योजना के अंतर्गत, और ये चारों मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। इन चारों मंदिरों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दमदार प्रश्न है, नोट करिए आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब बची है, वो भी आप लोगों की दुआओं से सही हो जाएगी। गले में थोड़ा सा खराश है, खिचखिच है, इस वजह से उतनी बुलंद आवाज में क्लास नहीं हो पा रही है। गले में लगातार दर्द बना हुआ है, लेकिन आप विश्वास मानिए कि कोई भी मुसीबत आ जाए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ऐसा ही मेरा उद्देश्य है। आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किसने किया? इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र जो है दोस्तों, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो है किसानों की फसल उत्पादन में वृद्धि करेगा, क्योंकि यह भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि यह नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। चूंकि यह तरल अवस्था में होता है, इस वजह से इसके परिवहन में भी आसानी रहती है। इसका परिवहन बहुत ही आसान है। आइए समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने क्या किया जानते हैं आप लोग? उद्घाटन किया। आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। ये था 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न को
भी हमें डिटेल से करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। पूछा गया है कि क्या पूछा गया है? पूछा गया है दोस्तों, धर्म गार्जियन अभ्यास। धर्म गार्जियन अभ्यास के बारे में पूछा गया है। अभ्यास बहुत सारे आते हैं पेपर में, ठीक है। धर्म गार्जियन अभ्यास जो है वो भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच 17 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। 2018 से 2018 से यह एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास है। 2018 से यह एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास है। देखिए, और भी कई सारे अभ्यास हैं जो होते हैं भारत और जापान के बीच, जैसे वीर गार्जियन और शिन्यू मैत्री, जिमेक्स अभ्यास और सहयोग काइजिन। ये कुछ सैन्य अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच होते हैं। आइए फटाफट 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले कि तबीयत और ज़्यादा खराब हो, आइए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सेना में शामिल स्वाम्र ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? हमारा जो भारत देश है ये एक वास्तव में ड्रोन हब बनना चाहता है और ये बनेगा। ड्रोन के मामले में हम बहुत आगे तक जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर हम पहुंच नहीं पाते हैं वहां पर ड्रोन आसानी से पहुंच जाता है। पहाड़ी इलाकों में ड्रोन बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। आइए हम आपको बताते हैं स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है। उसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है? तो यह बंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह बंगलुरु में स्थित है और हाई एल्टीट्यूड एरिया की निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है। सब अच्छा दिख रहा है, बस आप पढ़ते जाइए। कहा गया है 8वें प्रश्न में, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लास्ट रन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हो सकता है जिस प्रकार से हमारा जलवायु में हमारे परिवर्तन हो रहा है,
जिस प्रकार से जलवायु बदल रही है उस हिसाब से हो सकता है आने वाले समय में जमी हुई झीलें ही ना मिले, तो लास्ट मैराथन इसीलिए इसका नाम रखा गया है। उद्देश्य है इसका कि जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, इसकी शुरुआत की जाए, पॉलीथीन का कम से कम उपयोग किया जाए। विवाह शादी सालन का टाइम है, पीछे आतिशबाजी हो रही है, आप क्लास पढ़ रहे हैं, इस खुशी में और ज़्यादा हो रही है, समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए क्लास पढ़ते रहिए और इधर उधर बिल्कुल मत देखिए, ये आवाज़ आपके मोबाइल से ही आ रही है, ठीक है? इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। खुशी तो तब होती है जब विद्यार्थी आता है छोटे पेपर की तैयारी करने और फिर दिमाग में उसके कहीं ना कहीं ये फिट हो जाता है कि अगर पढ़ना ही है और इतना अच्छा पढ़ा ही रहे हैं, इतना अच्छा हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी की जाए। हर व्यक्ति में एक जुनून वाला आदमी छिपा होता है, जो पहचान लेता है वही कामयाब हो जाता है। टेबलेट खा खा के पढ़ा रहे हैं आपको, हो सकता है आप मेरे इस बलिदान को याद रखें और आप भी थोड़ी सी मेहनत करें। पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अगर ऐसे देखा जाए तो लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख में एक झील है पैंगोंग झील, जिसमें 3 इडियट मूवी भी बनी थी और अभी एक गाड़ी वहां पर कुछ लड़कों द्वारा गाड़ी उसमें चलाई गई तो उन पर कार्रवाई हुई। एक मोटरसाइकिल अयोध्या की सरयू नदी में चलाई गई थी, उसका भी चालान काटा गया। तो कार है, बाइक है, अच्छी बात है, कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे सरकार को आपको दंडित करना पड़े। अब मैं आपको बताता हूँ, जमी हुई झील है। जमी हुई झील क्या है? पैंगोंग लेक। कहाँ है? लद्दाख में है। 21 किलोमीटर लंबी रेस होगी जिसमें 75 एथलीट भाग लेंगे और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त और बहुत ही दमदार। आइए अब हम बात करें वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के मामले में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? इधर भी आपका लिख क्या होगा? काफी देर हो गई है, नोट करते रहिए और आगे की बात भी सुनते रहिए। लिखने से दोस्तों जल्दी याद हो जाता है, ऐसा बचपन में घर वाले कहते थे, हमने भी महसूस किया। लिख लिख कर याद करिए, जरूर याद हो जाएगा। बहुत अच्छा। वर्ष 2022 9 नंबर देखते हैं इधर, 10 नंबर देखेंगे इधर। 9 नंबर आंसर क्या है? दुनिया में ड्राइव करने के मामले में, ड्राइव करने के मामले में एक संस्था है जिसका नाम है टॉम टॉम
ट्रैफिक इंडेक्स, इसके द्वारा ये जारी किया गया है सूचकांक, जिसमें पहला शहर है, पहला सबसे धीमा शहर है लंदन। लंदन में दोस्तों अगर 10 किलोमीटर आपको जाना है तो 36 मिनट लगते हैं। और वही सेकंड स्थान, दूसरा स्थान जो है वो है बंगलुरु, और यहाँ 10 किलोमीटर जाने में आपको 30 मिनट लगते हैं। अगर ये संस्करण पूछा जाए तो दोस्तों ये 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? ये 12वां संस्करण है। सारी बातें आपके सामने हैं, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? वो देश भारत राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, जिसके गवर्नर आनंदीबेन पटेल। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं, विधान परिषद किन किन राज्यों, कितने राज्यों में है, जरा उनके नाम हमें बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। जरूर कुछ विद्यार्थी इसका आंसर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। राज्यसभा सीटें हैं 31, राज्यसभा सीटें हैं 31, लोकसभा सीटें हैं 80, विधानसभा सीटें हैं 403 और विधान परिषद की सीटें हैं 100। याद कर लीजिए ये डाटा, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। एक और एक्स्ट्रा जानकारी मैं यूपी के बारे में देना चाहूंगा। यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ये है 4, 1, 2, 3, 4। एक है दुधवा टाइगर रिजर्व, एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एक है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, एक है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये यूपी का चौथा है और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। इस नाते उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रामसर स्थल अपने भारत देश में कितने हो गए हैं? सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए हम 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइए आपको बताएं। 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और अभी आपको जानकारी दिया जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत जल जन अभियान का शुभारंभ, जल जन अभियान का शुभारंभ ऑनलाइन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ शुरुआत किया गया है? राजस्थान के सिरोही में
आबू रोड पर इसका अभियान किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। जल शक्ति मंत्री हमारे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा आंसर। बात करते हैं समुद्र शिला उपन्यास के लेखक कौन है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका नोट ही हो गया होगा। यूपी में 4 टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे। जिन लोगों ने नहीं लिखा है लिख लो। समुद्र शिला उपन्यास के लेखक कौन है? 12 नंबर क्वेश्चन है। तो केरल के अकबर ककटिल पुरस्कार से सम्मानित, ककटिल पुरस्कार से सम्मानित समुद्र शिला उपन्यास के लेखक समुद्र शिला उपन्यास के लेखक सुभाष चंद्र। विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये कोटा में किया जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रही है। कोटा में किया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जावेद खान अमरोही का निधन हो गया, वे कौन थे? वे दोस्तों अभिनेता थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किया? तो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी, उसका नाम है विशाखापट्टनम। याद रखिएगा। ये दोस्तों था आज का करंट अफेयर्स। अब खड़े होने में बहुत दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य सही नहीं है। आपको पढ़ने में भी समस्या आ रही होगी, कभी कभार खांसी की आवाज़ आपके वीडियो में पढ़ाई को ये डिस्टर्ब करती है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये एक स्वाभाविक क्रिया है, इसे रोका नहीं जा सकता। और कल हम और बहुत सारी जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे। कल की क्लास थोड़ी स्पेशल रहेगी, तो कल की वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। स्वास्थ्य के चलते हुए ज़्यादा जानकारी देने में आपको मैं असमर्थ हूँ। कल मिलेंगे हम। कल अवकाश भी रहेगा, शनिवार है।